हेलो, हाय, नमस्ते एवरीवन फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एनर्जी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे रिसीव हुई है कुछ कलेक्टिव ग्रुप की, डीएम एंड डीएफ दोनों की। और वीडियो के एंड में मैं एक चैनल सॉन्ग भी आपसे शेयर करूँगी जो बहुत बार 2-3 दिन से मुझे रिसीव हो रहा है। वह चैनल सॉन्ग मुझे 11 ओ क्लॉक उस टाइम पर भी रिसीव हुआ और कल मुझे वह चैनल सॉन्ग 818 एंजल नंबर दिखा, तभी वह चैनल सॉन्ग रिसीव हुआ। तो वो कुछ कलेक्टिव ग्रुप के डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है, वह मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। पहले हम एनर्जी रीड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन को बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, और उसके दिमाग में इस वक्त नेगेटिविटी छाई हुई है। नेगेटिविटी सारी इश्यू को लेकर है, इश्यू सरफेस पर आ रहे हैं, इसी वजह से नेगेटिविटी है। और उसे पास्ट में दिए गए बहुत सारे पेन एंड ट्रिगर्स वह भी सरफेस पर इस वक्त आ रहे हैं। तो कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन थोड़ा बहुत लो फील कर रही है और इम्बैलेंस भी फील कर रही है। और मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि कुछ डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट कर रही है, क्योंकि उसका रूट चक्रा बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हुआ है। इसीलिए फियर का इश्यू तो है ही इन दिनों में डिवाइन फेमिनिन को। तो उस डिवाइन फेमिनिन को मैंने बोला था कि आप महिषासुर मर्दिनी सुने, जिसे आपका रूट चक्रा में जो फियर का इश्यू है वो रिलीज होगा, और आपको रूट चक्रा पर एक्स्ट्रा वर्क करने को भी मैंने बोला था। और इस वक्त कुछ डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऐसी है जैसे उसके लाइफ में उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई एम नहीं है। कुछ डिवाइन फेमिनिन को लग रहा है कि ऐसी भी क्या ज़िंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, मैं जीऊँ तो क्यों जीऊँ। ऐसा मुझे एनर्जी थोड़ी बहुत पीक हुई है कि मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं। ऐसा कुछ डिवाइन फेमिनिन को इस वक्त फील हो सकता है। डीएफ को बार बार ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि सबकी फैमिली है, सबके बीबी है, बच्चे हैं, सब अपनी लाइफ में इसीलिए जी रहे हैं क्योंकि उसको बच्चों को पालना है, उसे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है। मैं क्यों जीऊँ, मेरी क्या वजह है। कुछ डिवाइन फेमिनिन को ऐसा भी इस वक्त लग सकता है। तो मैं उस डीएफ को यही कहना चाहती हूँ कि क्या डीएफ, शादी करना, बच्चे पैदा करना, क्या यही ज़िंदगी है। आप बारीकी से सोचिए कि क्या हमारे ज़िंदगी का ज़िंदगी का एम सिर्फ शादी करना, बच्चे करना। क्या इस धरती पर हम इसीलिए आए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इस वक्त डीमोनिक भ्रमित कर रहे हैं आपकी इनर वर्क से, आपकी ट्विन जर्नी से। तो अवेयर हो जाइए। शादी करना, बच्चे करना वो तो एक छोटा सा पार्ट है, जर्नी का पार्ट है, ज़िंदगी का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। उससे आगे की सोच रखिए, उससे बहुत आगे आपको जाना है। बहुत बड़ा सोल पर्पस, ट्विन फ्लेम पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मदर अर्थ को हील करने की, वुंडेड मदर अर्थ को हील करने की। और आप कैसे मदर अर्थ को हेल्प करेंगे? पहले आप खुद को हील करेंगे। पहले आपको खुद के अंदर जाके झांकना पड़ेगा। आप अंदर की खुदाई कीजिए, अंदर जाके जाइए, सोचिए कि क्या कमी है, क्यों मैं लो फील कर रही हूँ, क्यों मैं इम्बैलेंस हो रही हूँ। और आप डिवाइन से, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा कि आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी हाई एनर्जी में। और जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप इनर वर्क करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नया नया सीखिए। फ्रेंड्स, संस्कृत लैंग्वेज ऐसी है जो हमारे बुद्धि को बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा डेवलप करती थी। तो मैं इनिशियली ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैं सिर्फ चक्रास कर रही थी। और मेरी मदर को गीता का नॉलेज बहुत ज़्यादा था, तो मेरे घर में गीता जी के बहुत सारे पुस्तक है, तो मैं गीता जी का प्रोनाउंसिएशन भी नहीं जानती थी। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डीएम में स्टक फील कर रही थी, मुझे बार बार डीएम के थॉट्स आ रहे थे। तो तभी मैंने क्या किया, अपना डेली रूटीन करते करते मैंने यूट्यूब पर सर्च करके, गीता जी का 15वां अध्याय है और गीता जी का 12वां अध्याय है,
अध्याय 12 एंड अध्याय 15 वो मैंने सीखा। और उस संस्कृत लैंग्वेज की मेरे बुद्धि पर इतनी बड़ी इम्पैक्ट पड़ी कि मुझे थोड़ी बहुत डीएम की क्रेविंग कम हो गई थी। 25% जितना मुझे हेल्प हुआ था। फिर ऐसे बहुत सारे संस्कृत का कुछ है जो मैं कुछ नया नया सीखती रहती थी संस्कृत के बारे में। मैं बहुत सारे स्तोत्र सीखे, मुझे महिषासुर मर्दिनी भी आता है, मुझे उसके लिए बुक्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे गीता जी का अध्याय भी आता है, उसके लिए मुझे बुक्स की ज़रूरत नहीं है। तो आप कुछ सीखिए, आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, आप लो एनर्जी को कुछ सीखने में, नई चीज़ों में इम्प्लांट कीजिए। फ्रेंड्स, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, एनर्जी को शिफ्ट करना चाहिए। तो जिस भी डिवाइन फेमिनिन को इस वक्त डिमोनिक अटैक्स हो रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो कुछ नया सीखिए, अपने अंदर की खुदाई कीजिए, अपने अंदर जाके झांकिए कि बहुत सारा है, कौन से इश्यू आपको हील करने हैं। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान में रहिए, आप नॉलेज को अचीव कीजिए। मुझे सर्वोत्तम एंड यमुनाष्टक भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं पहले से कृष्ण पर बिलीव करती हूँ और श्रीनाथ जी पर भी बिलीव करती हूँ। तो मैं इनिशियली जर्नी में आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था, अब मुझे सर्वोत्तम यमुनाष्टक भी कंठस्थ हो गया है, वह भी मैंने कंठस्थ किया है। उसमें मैंने एनर्जी अप्लाई की थी, गीता जी के श्लोक मैंने कंठस्थ किए, उसमें मैंने अपनी एनर्जी अप्लाई की। फिर मैंने नारायण उपनिषद, श्री सूक्तम, वो सारे संस्कृत लैंग्वेज के जो स्तोत्र है उसमें मैंने नया नया सीखा। और सारा एक साथ मत ट्राई कीजिए, 1 मंथ दीजिए सबको। कुछ नया नया सीखने में आपको टाइम लगता है तो 1 मंथ कीजिए। और आपको सीखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो डेली कुछ 2-3 स्तोत्र सुन लीजिए, आपको 2 मंथ में 3 मंथ में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। तो आप कुछ नया सीखने में आपकी एनर्जी को इम्प्लांट कीजिए, ओके। और कुछ डिवाइन फेमिनिन के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो मेडिटेट कर रही है तो वो मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा खो गई है, परफेक्टली मेडिटेशन हो रहा है और बीच बीच में उसको डिमेनिक के फेस दिख रहे हैं, डिमेनिक उसे डरा रही है, डिमेनिक उसे ट्राई कर रहे हैं रोकने के लिए। ऐसा भी हो सकता है, या तो अचानक से कोई शोर होगा और कोई छोटी सी आवाज़ आएगी जिसकी वजह से डीएफ डर जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसको भी महिषासुरमर्दिनी बहुत बार सुनना चाहिए। वो डिमेनिक बाहर के नहीं होते हैं, वो खुद हमारे अंदर के डिमेनिक होते हैं। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स, वो हमारे अंदर के डिमेनिक है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी और इश्यू है। उससे आपको सरफेस पर लाकर निकालने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान में रह सकते हैं। संस्कृत का ये सारे स्तोत्र, गीता जी के अध्याय, ये सब कुछ आप कंठस्थ कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको बहुत हेल्प करेगा। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कीजिए, सिस्टमेटिक कुछ सीखिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क कीजिए। इस वक्त मैंने बहुत सारे स्तोत्र के बारे में आपको नॉलेज दिया है, तो आपको सारा एक साथ नहीं लेना है, वो आपको बर्डन लगेगा, वो आपको हैवी लोड लगेगा। सब कुछ स्लोली स्लोली करना है, पेशेंस के साथ करना है, ओके फ्रेंड्स। और डीएम की एनर्जी, डीएम की बहुत ही हैवी सेक्सुअल क्रेविंग एनर्जी रिसीव हुई है। डीएम आपसे सेक्सुअली इस वक्त अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने 2-3 दिनों से यह एनर्जी पिक की है, तो बहुत सारे लोगों का यूनियन तो होने वाला है, यूनियन के साइन भी मुझे बहुत दिनों से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डीएम आपको इस वक्त फिजिकली भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी कमी उसे महसूस हो रही है। जो चैनल सॉन्ग है ना, उसमें डीएम की एनर्जी है और डीएम आएंगे। मैंने यूनियन में एक ऐसी चीज़ देखी, मैंने आंट्स का यूनियन देखा, आंट्स 2 यूनाइट हो रहे थे, वो मैंने आज ही देखा। उसमें मैंने देखा कि मस्कुलिन एनर्जी बड़ी है और फेमिनिन एनर्जी एक चाइल्ड की तरह है, छोटी है, ऐसा यूनियन देखा। तो रिसेंटली कुछ ऐसा भी यूनियन होगा कि जिसमें एज गैप है, डीएफ और डीएम में ज़्यादा एज डिफरेंस है, 10 ईयर का, उससे भी ज़्यादा 12 ईयर का, उसका यूनियन होने वाला है, ऐसा मुझे इस आंट्स के यूनियन में से दिखाई दिया। तो जिसके बीच में एज डिफरेंस है उसका भी यूनियन होना है। उसमें डीएफ, यदि आपको कितने भी यूनियन के साइन दिखाई दे तो पहल आपको नहीं करनी है, आपके डीएम को सामने से आने देना है, ओके फ्रेंड्स। और यह चैनल सॉन्ग है, वो मुझे आता नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं, लेकिन 2-3 दिनों से 11 टाइम पर, 818 टाइम पर मुझे दिखाई दिया, तो मैंने 2-3 बार सुना, मुझे आता नहीं है। तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप
चेक कर लेना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।